नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार परीक्षा हॉल 24/7 पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, बिहार में बीपीएससी, एईडीओ और बीएसएससी सीजीएल के फॉर्म भरे जा रहे हैं। और अगर आपने इन दोनों एग्जाम को टारगेट किया है और इस मंशा से टारगेट किया है कि चाहे जो हो जाए, इस बार जो है हमें अपना एक सीट पक्का करना ही करना है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं, इस बार हमें अपना एक सीट पक्का करना है। तो इसी कड़ी में हम स्टार्ट कर रहे हैं यहां पर 15 मिनट शो, द 15 मिनट शो। पढ़ाई होगी स्मार्ट तो सिलेक्शन होगा श्योर। यकीन मानिए, ये जो सेशन है कोई ऐसा वैसा सेशन नहीं, बल्कि ये एक ऐसा सेशन साबित होगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए आपको तैयार कर देगा। इस तरीके से तैयार कर देगा कि कम समय में हम चीजों को अभी से किस प्रकार से रिवाइज करें, किस प्रकार से एमसीक्यू पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करें, और साथ ही साथ आपको इस तरह से तैयार कर देगा ये कि एग्जामिनेशन आते आते तक आपके पास हर एक टॉपिक का एक शॉर्ट नोट्स होगा, एक माइंड मैप होगा, एक समराइज नोट्स होगा, और आप एक बार केवल चीजों को रिकॉल कर देंगे। पूरा का पूरा सिलेबस आपके हाथों में होगा। तो चलिए, इस सेशन का आज पहला दिन है, इसीलिए इतना हम आपको केवल इंट्रोड्यूस किए हैं। अगले सेशन से कोई भी बात नहीं होगा, सिर्फ काम की बात होगी। बात करें आज के सेशन में, हम करेंगे ह्यूमन हार्ट, मानव हृदय को आज कंप्लीट करेंगे, और आज ही इसे इतने अच्छे से पढ़ लेंगे कि अब यहां से कोई भी सवाल ना छूटे। देखो भाई, अगर 15 मिनट शो की बात करें तो यहां हम क्या क्या करने वाले हैं, तो बस कुछ पूछना नहीं है, यहां सब कुछ होगा। क्या होगा सब कुछ? जीके, जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, हर एक टॉपिक के 15 मिनट शो आएंगे, जिसमें चाहे पॉलिटी की बात करो, चाहे इकोनॉमिक्स की बात करो, चाहे साइंस की बात करो, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, बिहार जीके, और उसके अलावे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सब कुछ, मतलब हर एक चीज का यहां पर पोस्टमार्टम होगा। और एक बात नोट कर लेना, ये टॉपिक ऑन डिमांड सेशन है, तो ज्यादा से ज्यादा आपको कमेंट करना है कि अगला टॉपिक किस पर आना चाहिए, अगला कौन सा टॉपिक हमें समझा दीजिए सर। तो इस तरह से जितना ज्यादा जो कमेंट होगा उसी पर हम वीडियो बना देंगे। लेकिन हाँ, लास्ट तक आप वीडियो में बने रहिएगा, आपसे कुछ क्वेश्चंस भी हम हर एक सेशन के लास्ट में पूछेंगे और आपको वो कमेंट में बताना है। साथ ही साथ अगर बात करें कि यहां पर इसी सेशन में हम हर एक टॉपिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे बीपीएससी और बीएसएससी के, और इस टिप्स पर भी काम करेंगे कि कैसे चीजों को सॉल्व फास्ट सॉल्व करें। साथ ही साथ ये सेशन जो है, ये सेशन चूंकि आज हमारा पहला क्लास है, इसीलिए मैं आपको बता दूं कि ये सेशन इसीलिए स्पेशल होगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, इसीलिए स्पेशल होगा कि मात्र 15 दिनों में 15 मिनट में आपके पास मैक्सिमम कंटेंट पहुंच जाएगा। और ये मैक्सिमम कंटेंट जब आपके पास 15 मिनट में पहुंच रहा है तो टाइम कितना सेव हो रहा है ना। इसी में हम लोग जब एमसीक्यू लेकर आएंगे, पीवाईक्यू करवाएंगे, तो आप स्कोर भी चेक कर पाओगे, और आपका एक 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 आदत सा बना देगा कि किस प्रकार से डेली रिवीजन हो रहा है। डेली रिवीजन हैबिट सबसे इंपॉर्टेंट बात है, डेली रिवीजन हैबिट आपका बना देगा। किस लिए? रिवीजन करने का। और जब आप डेली रिवीजन करोगे तो फिर क्या ही बात हो जाए। चलो, अब हम स्टार्ट कर देते हैं अपने टॉपिक को। मानव हृदय आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहां से क्विक रिवीजन कर लो। मानव हृदय की अगर बात करें मेरे भाई, ये एक कैसा अंग है? तो ये एक मस्क्यूलर अंग है, एक पेशीय अंग है। क्या है? मानव हृदय एक पेशीय अंग है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, चलो, मानव हृदय कैसा अंग है? एक पेशीय अंग है। उसके साथ अगर आपसे पूछा जाए कि इसका शेप कैसा होता है, देखो हम बहुत ज्यादा इसमें लिखेंगे नहीं चीजें, आपको बस रिवाइज करना है। मानव हृदय कैसा अंग है? पेशीय अंग है, मस्कुलर ऑर्गन है। इसका आकार कैसा होता है? तो मुट्ठी के आकार का, बिल्कुल इस तरह से मुट्ठी के आकार का होता है। वजन कितना होता है मेरे भाई? तो वजन इसका 250 ग्राम से 350 ग्राम, 250 ग्राम से 350 ग्राम। और ये धड़कता कितनी बार है? तो 72 से 75 मिनट बार धड़कता है एक मिनट में। ये बात कर रहे हैं मानव को लेकर के, ठीक है। अगर बात करें मानव में, ह्यूमंस में, ये कहां पर स्थित होता है, इसका स्थान कहां पर है? तो ये जो हमारा थोरैकिक कैविटी है, जो वक्ष गुहा है, वक्ष गुहा देख पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है। आप लोग को दिख भी रहा होगा कि जो वक्ष गुहा आपका, जो ये रिब केज है, इसके बिल्कुल बीचों बीच, रिब केज जो है इसको सुरक्षित करके बिल्कुल बीचों बीच थोड़ा सा बाएं तरफ खिसक करके ये यहां पर लटक रहा होता है मानव हृदय। इसका मतलब, इसका अगर स्थान आपसे पूछेगा तो आप कहना
रखना कि वक्ष गुहा में फेफड़ों के बीच थोड़ा बाएं इसका स्थान है। अगर बात करें कि जो हृदय होता है इसके चारों तरफ एक लेयर होता है, इसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है जो कि इसको सुरक्षा प्रदान करता है, और इस लेयर का नाम है पेरिकार्डियम। क्या नाम है? पेरिकार्डियम। और ये जो लेयर होता है ना मेरे भाई, इस लेयर में ये दोहरी परत वाला लेयर होता है, और इसमें कुछ लिक्विड भरे होते हैं, कुछ तरल पदार्थ भरे हुए होते हैं। इसे कहते हैं पेरिकार्डियल लिक्विड। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल लिक्विड, जो कि हृदय को बाहरी आघातों से बचाता है। अच्छा, हृदय का काम क्या है? ध्यान से सुन लेना। हृदय का काम क्या है? तो पंप के जैसा, जिस प्रकार से पानी को पंप क्या करता है? दूर फेंकता है ना, उसी प्रकार ये पंप के जैसा काम करता है, और हृदय शरीर के अंगों तक ब्लड को पंप करता है। बस इसका इतना ही काम है। आगे देखो मेरे भाई, अब कुछ फैक्ट पर बात कर ले कि जो मानव के अलावे मछलियों की बात करें, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। जो मछलियां होती हैं, इसके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, कितने कक्ष? जैसे मानव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, वैसे मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 2 चैम्बर होते हैं, 2 कक्ष होते हैं। कितना? 2 चैम्बर, 2 कक्ष। अच्छा, हृदय में एक आलिंद और निलय आपने सुना होगा, आर्ट्रियम और वेंट्रिकल। तो दो हमारे जो कक्षक हैं, जो हृदय हमारा है, ये 4 कक्षक वाला होता है। ये जो लेफ्ट वाला और ये राइट वाला, लेफ्ट और राइट वाला। लेफ्ट में आपका ऊपर में लेफ्ट आर्ट्रियम यानी कि बायां अलिंद और बायां निलय, उसी प्रकार से राइट वाले साइड में दायां अलिंद और दायां निलय। तो अलिंद और निलय यहां पर पाया जाता है, जिसे कि इंग्लिश में आर्ट्रियम और वेंट्रिकल कहते हैं। उसी प्रकार से मछलियों में मात्र 2 कक्ष होते हैं, एक आलिंद एक निलय। ध्यान रखना, उसमें केवल एक आलिंद एक निलय होता है। मतलब आलिंद का मतलब क्या समझोगे कि ये ब्लड को बुलाता है, आओ। आलिंद का मतलब आओ और निलय का मतलब निकलो। तो आलिंद से ब्लड आता है और निलय से निकल जाता है। यही आपको ट्रिक याद रखना है। क्या ट्रिक है? आलिंद में ब्लड आता है और निलय से निकल जाता है। आर्ट्रियम में ब्लड आता है, वेंट्रिकल भेज देता है। इंग्लिश और हिंदी दोनों हो गया। चलो, तो 2 मछलियों के जो दिल होते हैं, जो हृदय होते हैं, वो 2 कक्ष वाला होता है, एक आर्ट्रियम एक वेंट्रिकल होता है। सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका। मछलियों का जो परिसंचरण तंत्र है, किस तरह का? इकहरा परिसंचरण तंत्र है। एक ही बार आया ब्लड, एक ही बार निकल गया। ठीक। अच्छा, बात करते हैं एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की। एम्फीबियंस का मतलब पता है ना आपको? मेढक, जो कि धरती पर भी रहता है और जल में भी रह सकता है। तो जो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का मतलब सरीसृप। तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में जो हृदय होते हैं वो 3 कक्षक वाला होता है। कितना? 3 कक्षक वाला। अब 3 कक्षक है तो इसमें अलिंद कितना है, निलय कितना है? तो याद रखना, इसमें 2 अलिंद 1 निलय होता है। कितना? 2 अलिंद 1 निलय। 3 कक्षक होते हैं, 2 आलिंद होता है, 1 निलय होता है। तो ये जो है ना, दोहरा परिसंचरण टाइप का है। जिस प्रकार से हमारे अंदर 2 बार ब्लड क्या होता है, आता है जाता है, तो दोहरा परिसंचरण टाइप का है। लेकिन चूंकि यहाँ पर 3 ही कक्षक है तो ये अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र कहलाता है। तो आपसे पूछेगा कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का परिसंचरण तंत्र कैसा है? तो अपूर्ण दोहरा परिसंचरण तंत्र। ठीक है, इसमें 2 आलिंद 1 निलय होता है। ये हो गया एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की बात। अगर बात करें कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में एक अपवाद है। एक अपवाद कौन है? मगरमच्छ। कौन? एक अपवाद है मगरमच्छ, जिसका हृदय 4 कक्ष वाला होता है। क्योंकि मगरमच्छ रेप्टाइल है, मगरमच्छ क्या है? रेप्टाइल है, सरीसृप है। और हमने देखा कि सरीसृपों के जो कक्षक होते हैं वो 3 कक्षक वाले होते हैं, लेकिन मगरमच्छ के 4 कक्षक होते हैं, वो अपवाद है। अगर बर्ड्स यानी पक्षी और मैमल्स यानी स्तनधारी, हम भी उसी में आते हैं। तो बात करो बर्ड्स की या स्तनधारियों की, ये सबके जो है कक्षक, हृदय कितने कक्ष वाले होते हैं? तो 4 कक्षक वाले होते हैं। कितने? 4 चैम्बर्ड वाले होते हैं, जिसमें कि 2 आर्ट्रियम 2 वेंट्रिकल, 2 आलिंद 2 निलय। आलिंद में ब्लड आता है और निलय से निकाल दिया जाता है। आर्ट्रियम में ब्लड आता है और वेंट्रिकल से भेज दिया जाता है। याद रहेगा ना? हाँ। चलो, अगर बात करें कॉकरोच की, तो कॉकरोच का हृदय कितने कक्षक का होता है? 13 कक्षक का। कितने? 13 कक्षीय। मतलब कितने कक्षक है कॉकरोच के हृदय में? देख लो। दूसरा, केचुआ और ऑक्टोपस। केचुआ और ऑक्टोपस में
याद रख लेना, हृदय एक से अधिक होता है। आपने एक गाना सुना होगा, ए काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में। तो अगर दो दिल सीने में हो जाए तो उसको क्या बनना पड़ेगा, केचुआ या ऑक्टोपस। केचुआ या ऑक्टोपस में एक से अधिक हृदय होता है। चलो इतना देख लिया हमने। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जिससे कि ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है हमारे पूरे बॉडी में, जिसे रुधिर वाहिनियां कही जाती है। तो जो ये रुधिर वाहिनियां हैं, ये तीन तरह के होते हैं। एक आपका धमनी होता है जिसे आर्टरी कहते हैं, एक आपका वेन्स होता है जिसे सिरा कहते हैं, और एक कैपिलरी होता है। ठीक है, ये तीन तरह के रुधिर वाहिनियां हैं जिसके द्वारा पूरे शरीर में ब्लड फ्लो करता है, रक्त का परिसंचरण होता है। अगर बात करें धमनियों की, अगर बात करें, ध्यान से सुन लेना मेरे भाई, अगर बात करें धमनियों की, तो ये क्या करता है, हृदय से पूरे बॉडी में रक्त को पहुंचाता है, और धमनियों में शुद्ध रक्त फ्लो होता है। धमनी ध शुद्ध, तो धमनियों में शुद्ध रक्त फ्लो होता है। लेकिन एक अपवाद याद रखना, क्या, अगर पल्मोनरी कहीं पर लग जाए तो उसे अपवाद समझना, उसे एक्सेप्शन समझना, कि अगर पल्मोनरी आर्टरी है या पल्मोनरी धमनी है, तो आप कहना कि धमनी तो शुद्ध रक्त लेके जाता है, लेकिन अगर लग गया पल्मोनरी तो वो अशुद्ध लेके जाने लगेगा। क्या, अशुद्ध लेके जाने लगेगा। तो आपसे पूछे धमनी कौन सा ब्लड लेके जाता है, आप कहना शुद्ध प्योर ब्लड, लेकिन पल्मोनरी धमनी तो कहना अशुद्ध लेके जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो धमनियां होती हैं उसके, वो जो धमनियां जो होती हैं वो थोड़ी सी संकरी होती हैं, नैरो होती हैं। और जब कोई चीज नैरो होता है, जब पाइप से आप पानी फेंकते हो और उसे कहीं दबा दो तो उसमें प्रेशर ज्यादा होगा कि नहीं, तो प्रेशर ज्यादा होगा और ब्लड फ्लो तेजी से होता है। किसमें, धमनियों में। धमनियों का जो ट्यूब होता है, जो नलिका होती है, वो संकरी होती है, और संकरी होने के कारण प्रेशर उसमें क्या होता है, ज्यादा होता है। और जब प्रेशर ज्यादा होगा तो ब्लड फ्लो वहां पर तेजी से होता है, याद रख लेना मेरे भाई। अच्छा, अगर बात करें धमनियों में कोई वाल्व या कपाट होता है क्या, आप कहना नहीं होता है। अच्छा, सबसे बड़ी धमनी मानव हृदय में, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी एओर्टा महाधमनी। कौन सा, एओर्टा महाधमनी। तो याद रख लोगे, धमनी हृदय से पूरे बॉडी में रक्त पहुंचाता है, शुद्ध रक्त को ये फ्लो करवाता है। अगर बात करें पल्मोनरी की, तो वहां शुद्ध से अशुद्ध हो जाएगा। फिर यहां पर आते हैं वेन्स के पास, सिरा के पास। सिरा जो है अंगों से, पूरे बॉडी से हृदय तक ब्लड पहुंचाता है, और पूरा बॉडी का अंग जो है अशुद्ध करके ही ब्लड पहुंचाएगा ना हृदय को। तो मतलब कि अंगों से हृदय तक कौन ब्लड लेके जाता है, सिराएं लेकर जाती हैं। जो नस हम लोग देख रहे हैं ना, ये ब्लू ब्लू नस जो दिख रहा है, ये सिराएं, तो ये जो है ना अंगों से हृदय तक पहुंचाती है, अशुद्ध रक्त लेके जाएगा। लेकिन हमने क्या कहा, जब पल्मोनरी लग जाए तो आप कहना अशुद्ध का शुद्ध और शुद्ध का अशुद्ध। मतलब पल्मोनरी सिरा क्या लेके जाएगा, सिराएं लेके जाती है अशुद्ध, लेकिन पल्मोनरी सिरा शुद्ध रक्त लेके जाएगा। याद रख लेना, पल्मोनरी जैसे लगे अपवाद होता है। अच्छा, हमने कहा धमनियां संकरी होती हैं, वेन्स चौड़ी होती हैं, और जब चौड़ी होगी तो प्रेशर इसमें कम होगा और इसमें रक्त का फ्लो थोड़ा सा कम होता है कंपैरेटिवली आर्टरी के। ठीक है, और ये ऊपरी सतह पर मतलब ये जो सिराएं होती हैं ऊपरी सतह पर बिखरी होती है, लेकिन जो धमनियां होती हैं त्वचा में अंदर धसी हुई होती हैं, याद रख लेना। अच्छा, सबसे बड़ी सिरा, सबसे बड़ा वेन होता है पश्च महासिरा, सुपर वेना कोवा, आपने सुना होगा, याद रख लेना। ठीक है, चलो अगले सवाल पर अगला देखते हैं। आगे देखते हैं, ये पूरा का पूरा हार्ट का मैकेनिज्म है, इसी से समझ में आ जाएगा, इसी से 10 तरह के काम है यहाँ पर, आपको समझ में आ जाएगा, बस ध्यान रखना। ठीक है, दिख रहा होगा अच्छे से, ये देखो मेरे भाई, ये आपका क्या है, लंग्स। लंग्स यानी फेफड़ा। तो फेफड़ा क्या करता है, शुद्ध रक्त को, फेफड़ा क्या करता है, शुद्ध रक्त को शुद्ध करके सबसे पहले फेफड़ा पल्मोनरी वेन, अच्छा वेन क्या करता है, अशुद्ध रक्त पहुंचाता है, अशुद्ध रक्त फ्लो होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन शुद्ध रक्त, पल्मोनरी वेन शुद्ध रक्त। तो फेफड़े से पल्मोनरी वेन के माध्यम से ब्लड जो है कहां पहुंच जाएगा, तो हृदय के 4 पार्ट होते हैं, कितने, 4 कक्षक होते हैं। ये आपका क्या है, लेफ्ट वाला पार्ट, ये आपका राइट वाला पार्ट, लेफ्ट और राइट वाला पार्ट। तो सबसे पहले फेफड़े से पल्मोनरी वेन के माध्यम से जो रक्त है, जो ब्लड है, कहां पहुंचता है मेरे भाई, तो पहुंचता है लेफ्ट आर्ट्रियम, यानी कि बाएं आलिंद में। कहां पर, बाएं आलिंद में। तो यहां पर देख रहे होगे आप कि दूसरे नंबर में ये कहां पहुंचा, बाएं
बाएं आलिंद में पहुंच गया। याद रखना, सबसे पहले ये क्या करेगा, ब्लड को लंग्स से लेगा, पल्मोनरी वेन के माध्यम से बाएं आलिंद में पहुंचा दिया, और बाएं आलिंद से बायां निलय में जब ये पहुंचता है तो बीच में एक वाल्व होता है, बीच में एक कपाट होता है। इस कपाट का नाम है मिट्रल वाल्व। याद रखना, क्या, मिट्रल वाल्व इस कपाट का नाम है, जिसको द्विकपटीय वाल्व भी कहते हैं। इस मिट्रल वाल्व के माध्यम से ये ब्लड जो शुद्ध रक्त है कहां पहुंच गया, आपके दाएं बाएं निलय में पहुंच गया, बाएं निलय में पहुंच गया। चौथे नंबर में ये बायां निलय में पहुंच गया, और उसके बाद ये यहां से क्या करेगा, ये यहां से आगे भेजेगा ब्लड को, तो बायां निलय निकालता है ब्लड, ये यहां से आगे निकलेगा। जब ये यहां से ऊपर की ओर जाएगा तो एक वाल्व वहां पर भी है, उस वाल्व का नाम है, एक मिनट, उस वाल्व का नाम है एओर्टिक वाल्व, जिसे कि अर्धचंद्राकार कपाट भी कहते हैं। और इस कपाट के माध्यम से ये एओर्टा में चला जाता है। कहाँ, एओर्टा में चला जाता है, महाधमनी में चला जाता है। अभी हमने देखा था कि धमनी में शुद्ध रक्त फ्लो करता है, धमनी में शुद्ध रक्त, तो ये शुद्ध रक्त एओर्टा में चला गया और फिर ये महाधमनी के माध्यम से शरीर में पहुंचा दिया जाता है। मतलब कि हृदय से शरीर में धमनियों के माध्यम से ब्लड चला गया। अब जब पूरे शरीर के अंगों में ब्लड चला जाएगा तो वहां जाकर के वो ब्लड क्या होगा, अशुद्ध होगा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो जाएगा, और जब ब्लड उसमें अशुद्ध हो जाएगा तो वो अशुद्ध रक्त शरीर के अंगों से इस सुपेरियर वेना कोवा या फिर पश्चिम महाशिरा के माध्यम से, शिरा मतलब अशुद्ध रक्त, तो सारे ब्लू, ऐसे भी ब्लू कलर दिख रहा है तो ब्लू जितने हैं वो अशुद्ध लेके चल रहा है। तो पश्चिम महाशिरा से ये क्या करता है, 7वें नंबर से ये जो है अशुद्ध रक्त शरीर से किधर आया, सबसे पहले ये जो है किधर की ओर आ जाता है, याद रख लेना, दाएं साइड में, दाएं अलिंद में। कहा जाएगा, दाएं अलिंद में। तो 8 नंबर क्या हो गया, दायां अलिंद ये पहुंच गया। 8 नंबर दायां अलिंद। दाएं अलिंद से दाएं निलय तक आने में एक वाल्व, एक कपाट यहां पर होता है, जिसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। तो ट्राइकस्पिड वाल्व खुल जाएगा, ब्लड जो है पहुंच जाएगा कहां पर, दाएं निलय में। दाएं निलय में जब ये पहुंचेगा ब्लड, ये अशुद्ध रक्त है, कौन सा, अशुद्ध रक्त है, ये निलय क्या करेगा, इसको यहां से कहेगा निकलो, और ये जब निकलेगा तो किस तरफ से, पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी जैसे ही बोला, और पल्मोनरी आर्टरी हम जानते हैं, धमनी हम जानते हैं शुद्ध रक्त लेके चलता है, लेकिन यहां पर है पल्मोनरी आर्टरी, तो पल्मोनरी का मतलब होगा अपवाद, ये अशुद्ध रक्त लेकर के फिर ये किसको पहुंचा देगा, फेफड़ों के पास पहुंचा देगा। किसके पास, फेफड़ों के पास। फिर से वही चक्र शुरू हो जाएगा, फेफड़ा इसको शुद्ध करेगा, पल्मोनरी वेन के माध्यम से कहां जाएगा, बाएं अलिंद में जाएगा, फिर बाएं निलय में जाएगा, बाएं निलय से धमनी में महाधमनी में जाएगा, ये शरीर को देगा, सारे शरीर के अंगों से ये पश्चिम महाशिरा के माध्यम से किधर आ जाएगा, दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद से दायां निलय में आएगा, और फिर दायां निलय से ये पहुंचेगा पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से, पल्मोनरी धमनी के माध्यम से, फुफ्फुसीय धमनी के माध्यम से फेफड़े में पहुंचेगा, फिर वैसे ही फेफड़ा इसको शुद्ध करेगा और वैसे ही चलता जाएगा। एक बात ध्यान में रखना, एक बात थोड़ा सा ध्यान में रख लेना कि यहां पर दिख रहा है एक राइट आर्ट्रियम में, ठीक है, लेफ्ट राइट आर्ट्रियम में, यानी कि दाएं अलिंद में, ये रेड कलर का एक गुच्छा गोल सर्कल दिख रहा होगा, इसका नाम है SA नोड। यह क्या नाम है, यहां पर होता है SA नोड। याद रख लेना कि जो SA नोड होता है वो कहां होता है, राइट आर्ट्रियम में। कहां पर, राइट आर्ट्रियम यानी कि दाएं अलिंद में। और ये दायां अलिंद में जो SA नोड होता है, इसको नेचुरल पेस मेकर कहते हैं, प्राकृतिक पेस मेकर। क्यों मेरे भाई, क्योंकि SA नोड का काम होता है, SA नोड यानी साइनो आर्ट्रियल नोड, एक टाइप का टिश्यू है, एक टाइप का ऊतकों का एक गुच्छा है, जो क्या करता है, सबसे पहले हृदय को पुश करता है, इलेक्ट्रिकल पल्सेस देता है कि तुम्हें धड़कना है। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए, एस का मतलब स्टार्ट, एस का मतलब स्टार्ट, तो हृदय के धड़कन की शुरुआत कहां से होती है, तो उसको कराने के लिए जिम्मेदार कौन है, ये SA नोड, साइनो आर्ट्रियल नोड। ये आर्टरी में है, कौन से आर्टरी में, दाएं आर्टरी में है, दायां अलिंद में है, याद रख लेना, साइनो आर्ट्रियल नोड। और उसके बाद यहीं पर होता है AV नोड, ठीक है, जो कि वेंट्रिकुलर नोड होता है। तो जो AV नोड होता है, ए का मतलब अप्रूव करना, जब यहां से क्या होगा, ये कहेगा हृदय को, हार्ट को कहेगा कि तुम जो है इलेक्ट्रिकल पल्सेस हम दे रहे हैं, तुम धड़को, तो ये AV नोड यहां पर जो है
अप्रूव करता है धड़काने के लिए। तो एसए नोड हो गया, एवी नोड हो गया, ये सब यहाँ पर मिल करके पेस मेकर का, नेचुरल पेस मेकर का काम करता है। पेस मेकर का काम क्या है ये सब आप जानते हैं। हृदय को धड़कने के लिए, हृदय को पंप करने के लिए ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पल्सेस देता है, उसको ताकत देता है। अच्छा, इस पेस मेकर को क्या कहा जाता है, हार्ट ऑफ हार्ट। एसए नोड को क्या कहा जाता है, हृदय का हृदय। यानी कि हृदय भी तभी काम करेगा जब ये एसए नोड या नेचुरल पेस मेकर काम करेगा। अगर ये खराब हो जाता है, अगर किसी कारणवश ये एसए नोड या नेचुरल पेस मेकर है खराब हो जाता है, तो हमें आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाना पड़ता है जो यूरेनियम से बनता है। तो इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। हमने क्या देखा, जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है वो कहाँ होता है, राइट आर्ट्रियम यानी कि दाएं अलिंद और दाएं निलय में। याद रखना, ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ हमने देखा, दाएं अलिंद और दाएं निलय में। बाइकस्पिड वाल्व कहाँ देखा हमने, लेफ्ट आर्ट्रियम यानी बाएं अलिंद बाएं निलय में। और ये अर्धचंद्राकार जो हमने देखा वाल्व वो कहाँ देखा, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के पास हमने देखा। एक बार आप देख लीजिएगा सारे के सारी चीजों को। एसए नोड की हमने बात कर ली, एवी नोड की बात कर ली, ये सब क्या होता है ये भी हमने देख लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पर बात कर लेते हैं मेरे भाई। अगर बात करें हार्ट बीट, ये जो हार्ट बीट होता है, पूछा जाता है कि 1 मिनट में औसतन कितने बार हृदय धड़कता है, तो औसतन 72 बार ये धड़कता है 1 मिनट में। तो अच्छा, एडल्ट्स में, वयस्कों में ये 72 बार धड़कता है। जो महिलाएं होती हैं, जो महिला वयस्क होती हैं, उनमें ये 70 से 80 बार हृदय धड़कता है। बच्चों में देखो, जैसे जैसे शरीर छोटा होगा वैसे वैसे हृदय का धड़कन ज्यादा होता है, और जैसे जैसे शरीर बड़ा होगा हृदय का धड़कन कम होते जाता है। ठीक है, तो बच्चों में क्या हो गया मेरे भाई, जो बच्चे होते हैं उसमें हृदय 120 बार के आसपास धड़कता है। अच्छा, एम्ब्रियो जो भ्रूण होता है वो और छोटा हो गया, तो हृदय धड़कना ज्यादा हो जाएगा, 150 से 160 बार। अगर बात करें वृद्ध अवस्था की, ओल्ड एज में जो वृद्ध होते हैं उसमें हृदय कितना बार, क्योंकि वो बड़ा हो गया तो 60 बार धड़कता है, मतलब कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम। जैसे आप छोटे होगे तो हृदय ज्यादा धड़केगा, जितना बड़ा होते जाओगे हृदय कम धड़केगा। तो ओल्ड एज में 60 बार। अच्छा, वेल्स जो है उसका साइज कितना होता है, साइज तो बहुत बड़ा होता है ना, तो वेल्स जो होता है इसमें हृदय बहुत कम धड़कता है, 25 बार से भी कम, 1 मिनट में 25 बार से भी कम, 10 से 15 बार। एलिफेंट, हाथियों का शरीर भी बहुत बड़ा होता है, लगभग 25 बार ये धड़कता है। अगर बात करें छुछुंदर, सबसे छोटा स्तनपाई है, इसमें हृदय धड़कता है 1 मिनट में लगभग 800 बार। याद रखना, इसे देखो यहाँ कार्डियक साइकिल हो जाए या हार्ट साइकिल बोलो, पल्स रेट बोलो, नब्ज बोलो या धड़कन बोलो, ये हम जो चेक करते हैं धड़कन, ये कितना नब्ज, कार्डियक साइकिल कितने देर का होता है, 0.8 सेकेंड का। कितना, 0.8 सेकेंड का। अगर आपसे पूछ ले कि जो नब्ज होता है, जो पल्स रेट होता है, जो कार्डियक साइकिल होता है, जो हार्ट साइकिल होता है, कितने सेकेंड का होता है, तो 0.8 सेकेंड का। इसको कैसे मापते हैं, तो कलाई में ऐसे करके, कलाई में, और कलाई में हम कौन सी धमनी को पकड़ते हैं नब्ज मापने के लिए, तो उसका नाम है रेडियल धमनी। किसको, रेडियल धमनी, याद रख लेना। ठीक, अगर बात करें बीपी, ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर है, जो रक्तचाप है, ये नॉर्मल रक्तचाप कितना होता है, 120/80 mmHg। 120 mm जो है ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और ये जो 80 है ये डायस्टोलिक है। सिस्टोलिक का मतलब जब हार्ट सिकुड़ता है और जब फैलता है, यही करता है ना पंप के जैसा, सिकुड़ेगा फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलेगा। तो जो सिकुड़ता है जब, तो वहां प्रेशर ज्यादा होगा, सिस्टोलिक में प्रेशर ज्यादा, जब ज्यादा सिकुड़ेगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो ज्यादा है मतलब जब आपसे पूछेगा सिस्टोलिक प्रेशर कितना, तो आप हमेशा कहना ज्यादा होता है, यानी 120 mmHg। और डायस्टोलिक पे प्रेशर फैलने वाला, मतलब आराम से, कोई प्रेशर नहीं, तो आराम से है तो 80 mmHg डायस्टोलिक प्रेशर होता है। इस तरह से समझ लेना। अगर बात करें ये जो रुधिर दाब है, जो रक्तचाप है, ये कहां पर हम मेजर करते हैं, जैसे यहां पर लगा दिया जाता है ना, तो कौन सी धमनी से हम रुधिर दाब को मापते हैं, तो ब्रैंकियल धमनी। याद रख लेना, बहुत बार पूछा गया है कि ब्लड प्रेशर को कौन सी आर्टरी से हम मापते हैं, तो ब्रैंकियल धमनी में। पहली बार घोड़े में, एक घोड़े का ब्लड प्रेशर को मेजर किया गया था हेल्स नाम के जीव विज्ञानी के द्वारा। और इसे किससे मेजर किया गया था ब्लड प्रेशर को, तो स्फिग्मो मैनोमीटर के द्वारा। नाड़ी दाब, ये जो नाड़ी दाब होता है, जो पल्स रेट होता है, वो कितना होता है, 40 mmHg।
ठीक है, याद रख लेना। अगर बात करें पहली बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण, हृदय ट्रांसप्लांट जो किया गया था किसके द्वारा, तो डॉक्टर क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा। कब, 1967 में साउथ अफ्रीका में। और भारत में कब किया गया था, तो डॉक्टर वेणुगोपाल के डायरेक्शन में एम्स दिल्ली में 1994। मतलब कि सबसे पहली बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट किया गया था क्रिस्टियन बर्नार्ड के द्वारा साउथ अफ्रीका में 1967 में, और भारत में 1994 में। ईसीजी क्या करता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का काम होता है, ये जो है हमारे हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस कितना जनरेट हो रहा है उसको मेजर करता है। ठीक है, चलो अगर बात करें जो हार्ट का साउंड होता है, ये जो हार्ट का साउंड होता है वो किसका साउंड है। जैसे कभी आला वगैरह स्टेथोस्कोप लगा करके साउंड सुनता है ना, तो जो हार्ट का साउंड होता है वो किसका साउंड है, तो वाल्व्स जो होते हैं, जो कपाट होते हैं उसके बंद होने का और खुलने का उसका साउंड है। तो वाल्व्स के बंद होने का वो साउंड है। जो पहला बार जो वाल्व होता है बंद होता है, फर्स्ट बार उसका साउंड होता है लब, और दूसरा बार जो साउंड होता है वो डब। तो लब डब की आवाज आती है उस स्टेथोस्कोप में, याद रख लेना, लब डब। अगर लब डब आवाज आ रहा है तो हृदय सही है। लेकिन अगर किसी कारणवश हृदय में दोष आया है, किसी कारणवश उसमें किसी तरह की गड़बड़ी है, तो आवाज आएगा मरमरिंग साउंड का। इसी कारण से स्टेथोस्कोप से समझ में आ जाता है कि तबीयत खराब है या कुछ और चीजें हैं, क्योंकि साउंड जो है दूसरे तरीके का मरमर साउंड कहा जाता है। इसको मेजर करने के लिए कौन से यंत्र का यूज करते हैं, तो स्टेथोस्कोप का, जिसको कि लिनियाक के द्वारा बनाया गया था। और ये किस सिद्धांत पर काम करता है स्टेथोस्कोप, तो ध्वनि के परावर्तन सिद्धांत पर काम करता है। अगर बात करें पोटेशियम की, पोटेशियम हृदय के धड़कन को नियंत्रित करता है। हृदय अगर आपसे पूछा जाए हृदय कभी आराम करता है क्या, आप कहना जी हाँ हृदय आराम करता है, दो धड़कनों के बीच एक बार हृदय आराम कर लेता है। अच्छा, अभी कृत्रिम हृदय भी बन गया है, रबर और एल्युमिनियम के द्वारा मिलाकर बनाया गया है, R.K. जार्विक के द्वारा। तो ये हमने देख लिया हृदय के सारे कॉन्सेप्ट, हृदय का जो किस प्रकार से ब्लड आता है और ब्लड कैसे निकलता है, आर्टरी क्या है, वेंट्रिकल क्या है, आलिंद क्या है। आलिंद का मतलब ब्लड आना और निलय का मतलब जाना। एक बार दो बार आप इसे अच्छे से देखना, चूंकि 15 से 20 मिनट में हमको यहाँ पर चीजें रिवाइज करवानी है। डिटेल वाला वीडियो भी आएगा, वो अलग से आएगा, उसमें हम चीज़ों को और डिटेल में करवाएंगे, 2 बार 3 बार समझाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको अगर समझ में आएगा तो 2-3 बार एक बार देख लेना। ठीक है, चलो तो यहां तक था बात मेरे भाई। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सब कोई कमेंट में आंसर करना। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कौन है, किस निलय की दीवार सबसे मोटी होती है, हमने यहां पर लिख दिया है, आप देख लेना। ठीक है, हमने यहां पर लिख दिया है, इसे देखना। ये देखो मेरे भाई, लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब कि हृदय का सबसे मजबूत भाग। तो एक बार आप इसको अच्छे से देख लेना, सारे के सारे क्वेश्चंस के जवाब आप दे देना। रक्तचाप का सामान्य मान क्या है, हृदय की धड़कन मापने का यंत्र क्या है, और सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, ये बता देना। तो कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। आपको सेशन ये सही लग रहा है, आपको 15 मिनट के सेशन में कौन कौन से टॉपिक आगे करवाने हैं, जितना ज़्यादा कमेंट आएगा वो टॉपिक आपका मैं रिवाइज करवा दूंगा। ये सारे के सारे नोट्स अभी तो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। ठीक है, ये सारे के सारे पीडीएफ अभी आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों में परीक्षा हॉल 24/7 का एप्लीकेशन अपडेट हो जाएगा, वहां पर भी मिलेगा। तो टेलीग्राम का लिंक जो है वो मैं पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। तो चलो मिलते हैं अगले ऐसे ही सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।